ट्रंप ने तो साइन कर दिया ऑफिशियल ऑर्डर कि वैसे 27 अगस्त को वो हमारे ऊपर टैरिफ लगाने वाला है। वो पनिश कर रहा है भारत क्योंकि हम बैंड डाउन नहीं कर रहे। लेकिन इतनी वार्निंग देने के बाद भी हम अपनी जगह पर खड़े रहे। आपको लगता है कि 50% के टैरिफ का धमकी देने के बाद हमें को फर्क पड़ने वाला है? Well, I understand India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. We'll see what happens. That the American economy would be in a recession this summer. Stocks are sinking sharply right now. The Dow is down. Stock market has opened lower following falls in Europe and Asia as एक लाइन के बाद ट्रंप भाई दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन जो आप कह रहे हो उसी भाषा में जो आप सुन लो, भारत आपसे जरा सा भी समझौता नहीं करना। बड़ा झटका लगा है कि मोदी ने कुछ भी नहीं किया, मोदी ने एक सांस नहीं ली, बट मोदी से भंगा पड़ गया भारी। ट्रंप को The US stock market crashes. तुम कह रहे हो मोदी ने किया क्या है? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इंडिया ने साफ कह दिया है कि ट्रंप जो मर्जी करे हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो अब हम मेक इन इंडिया, एक बहुत बड़ा वर्ड है मेक इन इंडिया, इसके ऊपर तवज्जो देने वाले हैं। अमेरिका ने टैरिफ लगाया है भारत पर, 50% टैरिफ लगा दिया है। हमारे यहाँ कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। डोनाल्ड ट्रंप की हालत भी उसी खिसियानी बिल्ली जैसी है। एक आजाद मुल्क ऐसे करता है कि जिससे चाहता है ताल्लुकात बनाता है। एक आजाद मुल्क ऐसा करता है कि वो अपनी आवाम के मफाद के मुताबिक फैसला करता है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा। इंडिया झुकेगा नहीं, इंडिया बिकेगा नहीं, इंडिया जो है वो चुप नहीं कर सकता। सो नरेंद्र मोदी जो है वो he will emerge as a strong player। 24 घंटे में वही अमेरिका रो रहा, खून के आंसू बहा रहा, क्योंकि अब ट्रंप अमेरिका के लिए हीरो नहीं बल्कि नया काल बन चुके हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, अमेरिका के स्टॉक मार्केट में ब्लंडर बाद सिर्फ एक दिन में $1.1 ट्रिलियन साफ। बहुत सारे शेयर्स बहुत ज्यादा गिरे हैं। अमेजॉन जैसे 8% गिरा है, मेटा गिरा है, टेस्ला गिरा है। ये अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए पता चल गया कि इंडिया ने जो इनको रिस्पांस दिया है ना, और फिर जो उन्होंने कहा कि वी विल नेवर परचेज F-35, उसके बाद ये सारे पगला गए हुए। आज ट्रंप ने भारत पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ ठोक दिया। 25% पहले से था, अब कह रहे हैं 25% एक्स्ट्रा लगा रहा हूं, मतलब 50% टैरिफ। लेकिन ट्रंप के इस नए ऐलान में साफ पता चलता है कि वो बौखलाए हुए हैं। उसके बाद डिसॉ कंपनी का जो शेयर्स नीचे आए हैं, अमेरिका ये अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इस वक्त अमेरिका मागा पे चल रहा है, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन स्लोगन के ऊपर। इससे ऑब्वियस क्या होता है? इससे ऑब्वियस ये होता है कि डोनाल्ड ट्रंप की तवक्को के खिलाफ इंडिया एंड नरेंद्र मोदी की हुकूमत इज नॉट गोइंग टू सरेंडर। आया हुआ है, हमने चुप करके अपना काम करना है और वो वर्किंग करे मेड इन इंडिया पे। अरे भाई कौन सुपर पावर कहाँ से अमेरिका? आप सुपरियरिटी, आप ये कहते हैं कि अगर इंडिया आपकी बात माने तो फिर तो इंडिया बहुत अच्छा है। हेलो दोस्तों, यह जब से डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ हुए हैं, जब से अमेरिका के बुरे दिन चालू हो गए। देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप भारत पे किस तरह से टैरिफ में टैरिफ लगा रहा है। पहले उन्होंने 25% टैरिफ लगाया और 25% और टैरिफ लगा दिया, टोटल 50% टैरिफ हो गया। और उन्होंने यहाँ तक कि उन्होंने ये बयान भी दे दिया कि भारत एक खराब अर्थव्यवस्था से झुलस रहा है, मतलब इस तरह का बयान दिया है। वहीं पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी जवाब दे दिया इन सबको। उन्होंने मन से बोला है कि भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था है और आने वाले टाइम में भारत जल्दी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। और ये अमेरिका को करारा तमाचा दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। और वहीं हर कोई हैरान है, यहाँ तक कि पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान है कि ये होता है देश जो झुकता नहीं किसी के सामने। देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप ने किस पूरे यूरोप देश को झुका रखा है, हर बात माने यूरोप के देश। और डोनाल्ड ट्रंप वैसे ही भारत को समझ रहे हैं, अब भारत एक मजबूत राष्ट्र है और उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, ऐसे नहीं झुकेगा किसी के सामने। और इसी बात में डोनाल्ड ट्रंप खिलसे हुए है कि उन्होंने भारत पे टैरिफ लगाया, भारत उनसे बात नहीं कर रहा, फिर भी भारत उनको जवाब दे रहा है। और इसी बात में वो टैरिफ में टैरिफ लगा रहे हैं। और भारत ने भी साफ बोल दिया है कि भाई जितना मर्जी टैरिफ लगाओ, तुम्हारे सामने हम नहीं झुकेंगे, ये नया भारत है। और वहीं पे जैसे ही भारत पे टैरिफ में टैरिफ लगाया है, तो देख सकते हो जो भारत की अर्थव्यवस्था को बुरा भला कह रहा था, देख सकते हो यूएस मार्केट किस तरह से गिर गया, बुरी तरह से स्टॉक मार्केट अमेरिका का गिरा हुआ है और हर शेयर गिर रहे हैं। यहाँ तक कि अमेजोन, मेटा और टेस्ला जैसे शेयर भी डाउन हो चुके हैं बुरी तरह से। और वहीं अमेरिका को अब चिंता लग गई कि अगर भारत से अगर रिश्ते खराब करे तो हमारे बहुत और बुरे हालत हो सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप मानने का नाम ही ले रहे, पता नहीं कौन सा घमंड आ रहा है इस बंदे को। और वहीं पे यूरोप के देश भी नाराज है कि भारत से दुश्मनी करना अमेरिका
अमेरिका के लिए सही नहीं है, क्योंकि देख सकते हो जहां भारत पे टैरिफ लगाया अमेरिका ने, तो अमेरिका के स्टॉक मार्केट पूरी तरह से डाउन हो गए। तो इससे अंदाजा लगा सकते हो कि भारत की पावर क्या है, और ये डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है, पर वो अपने घमंड में पूरी तरह से चूर हो रखे है। और वहीं भारत भी झुकने का नाम नहीं लेगा, भारत भी डट के सामना करेगा अमेरिका का और डोनाल्ड ट्रंप का। इंडिया झुकेगा नहीं, इंडिया बिकेगा नहीं, इंडिया जो है वो चुप नहीं कर सकता। समझ रहे हैं आप बात? इंडिया चुप नहीं कर सकता। दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट, जो मुझे नजर आता है। ठीक है, इंडिया के लिए वो सीधी सी वो बात है, ठीक है, कि जी अब जो मर्जी कर लो आप लोग, ठीक है, हमने नहीं झुकना, हमने नहीं बिकना, हमने नहीं रखना। ये चीज जो है ना, वो देयर इज अ क्लैरिटी, मुझे इसमें क्लैरिटी नजर आती है। सो नरेंद्र मोदी जो है वो ही विल इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, याद रखिएगा। वो कैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर होंगे? जब एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स आएंगे, जब ये आएगा कि भाई साहब मैं इंडिया के मफाद के ऊपर सौदा नहीं करूंगा। ट्रम्प ने चले जाना है 2028 में, ठीक है, 29 में मोदी के इलेक्शन है, ठीक है। ट्रम्प ने फारिग हो जाना है 2028 के आखिरी 4 महीनों में, पता लग जाएगा कि बस ही इज गोइंग और लीविंग, दैट्स इट। अच्छा, क्लियर हो गया। दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे ये है कि मोदी साहब ने फिर भी प्राइम मिनिस्टर रहना है जब अमेरिका का अगला सदर आ जाएगा, वो कोई भी हो, जेडी वैंस हो, कांग्रेस का हो, न्यूसम हो। आया हुआ है, हमने चुप करके अपना काम करना है और वो वर्किंग करे मेड इन इंडिया पे। अरे भाई कौन सुपर पावर कहाँ से अमेरिका? आप सुपरियरिटी, आप ये कहते हैं कि अगर इंडिया आपकी बात माने तो फिर तो इंडिया बहुत अच्छा है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि किस तरह से कह लें कि जितना चाइना तेल ले रहा है रशिया से, उतना कह लें कि इंडिया भी ले रहा है। और रिसेंटली इंडिया ने तो चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। स्मार्टफोन्स की एक्सपोर्ट जो कि अमेरिका में की गई है, और स्पेशली अगर देखा जाए तो उसमें मेड इन इंडिया ही लिखा हुआ है। देखें, पहली बात ये देखें ना कि एक तरफ से आप लोग धमकियां लगा रहे हैं। आप सबसे पहले रोकें एप्पल को। एप्पल ने अल्लाह ऐलान किया, उन्होंने कहा जो करना है ट्रंप ने, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। मैंने तो अपना प्लांट जो है वो इंडिया में ही लगाना है और मैं इंडिया से ही प्रोड्यूस करूंगा। ये 25% का, ये 50% लगा दे, फिर भी मुझे इकोनॉमिकल पड़ता है। और फिर भी मैं अमेरिका में और यूरोप में वही आईफोन बेचूंगा जो कि इंडिया में बने हुए होंगे। गूगल आज 600 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है। टेस्ला ऑलरेडी वहाँ पे टेस्ला ने गाड़ी लॉन्च किया, अपना शोरूम लॉन्च किया, साथ वो अब लेके आ रहा है कि मैं अपना वेयर हाउस जो है वो भी बनाने जा रहा हूँ। तो एक तरफ से फिर कहते हैं कि इंडिया जो है वो डेड इकोनॉमी है। ट्रंप कहते हैं इंडियन, ट्रंप के बेटे के सबसे ज्यादा विजिट पूरी दुनिया में इंडिया में होते हैं। ट्रंप टावर कितने बना रहे हो आप इंडिया में? सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में आप लोग कहाँ पे कर रहे हो? तो ये क्या खेल के बताना किसको चाहते हो? ये 2025 है, ये कोई 1970 और 1972 का एरा नहीं है जिसमें आप लोग जो है इंडिया को या थर्ड वर्ल्ड की किसी भी कंट्री को आप लोग धमका लेंगे। और इंडिया तो आपको ना को चने चबवाएगा और इंडिया आपको बताएगा कि आप ये असल औकात क्या। और अगर इंडिया ने इंडिया अभी भी आपके साथ फ्रेंडली चल रहा है। उनके जो इंपोर्ट्स पे टैरिफ लग रहे हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज, द कॉस्ट जो है इट विल बी बोर्न बाय द एंटायर पीपल। एवरी सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स विल पे द एनहांस कॉस्ट। अब इसी के कारण आप देखिए कि जॉब डेटा उनका कल रिलीज हुआ है, जिसमें बताया गया कि 73,000 न्यू जॉब्स क्रिएट हुए, जबकि दे वर एक्सपेक्टिंग 100,000 जॉब, 1 लाख जॉब्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऐसा हुआ था, जो ऑफिशियल वाज इन्वॉल्व्ड इन रिलीजिंग द डेटा, ट्रंप ने उसी को फायर कर दिया। आप सोचिए, सही डेटा निकालने पे ट्रंप इज फायरिंग हिज ओन एम्प्लॉइज। दिस शोज अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा पैनिक है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। सेकेंड, बहुत सारी कंट्रीज पे उन्होंने टैरिफ लगाए, जैसे भारत पे 25% लगाया है, ताइवान पे 30% लगाया है, स्विट्जरलैंड पे 39% लगाया है और ब्राजील पे 50% लगाया है। ये सब उनके मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। अल्टीमेटली इधर से जो भी गुड्स आएंगे